नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्यौहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के सड़कों की गड्ढों की। ऐसी मजबूरी कि जिस मजबूरी में लोगों को, जो महिलाएं हैं, क्षेत्रीय महिलाएं हैं, उनको आज गड्ढों में उतरकर विरोध प्रदर्शन के जरिए यहाँ पर जो रैंप वॉक यहाँ पर किया जाता है वो करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है भोपाल राजधानी की। ये वही राजधानी भोपाल है जहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर स्मार्ट सिटी के तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, जो डेवलपमेंट के करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट जो है वो उनकी तस्वीरों की जो पोल है वो यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है। हाथ में हम देख सकते हैं कि पोस्टर लेकर जो महिलाएं हैं वो रैंप वॉक यहाँ पर कर रही हैं। लिखा हुआ है कि 30 साल पुरानी वैध कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया जाए, यानी मांग यहाँ पर की जा रही है। और ये वही क्षेत्र है जो राजधानी भोपाल का जहाँ सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो नगर निगम को यहाँ पर मिलता है। जोन क्रमांक 13 यहाँ पर इसको बोला जाता है, दानिश नगर ये पूरी कॉलोनी। तो हम देख सकते हैं कि विरोध में पूरी महिलाएं जो हैं वो गड्ढे में उतरकर अब यहाँ पर मॉडलिंग कर रही हैं, अपना विरोध दर्ज यहाँ पर करा रही हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। सबसे पहले बात हम समाज सेवी और इधर के निवासी जो हैं अंशु जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आज क्या कर रही हैं आप लोग और किस बात का विरोध है? देखिए, नमस्कार, मैं अंशु गुप्ता और करीब 30 साल पुरानी सर ये कॉलोनी है और बड़ी विषम स्थितियों के साथ और बड़ी आपने देखी ना विकट स्थितियां हैं हम महिलाओं के, बच्चों के, बुजुर्गों को, इवन रहवासियों के लिए। तो आज मजबूर होकर हम सब महिलाएं आई हैं क्योंकि प्रशासन को हमने अनेक बार ये बात कह दी है कि हमारी समस्याएं हैं, ना यहाँ पर रोड प्रॉपर है, ना यहाँ लाइट है, ना शुद्ध नर्मदा जल है और कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो सरकार हमें दे। क्योंकि सर ये 30 साल पुरानी कॉलोनी है, नगर निगम हमको हायर साइड में हमसे टैक्स ले रहा है, उसके बाद भी जो प्रदत्त सुविधाएं हैं वो हमको नहीं मिल रही हैं। तो आज बहुत ज़्यादा हम मजबूर हो गई क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारे पास ना पीने को अच्छा पानी है, ना प्लेग्राउंड्स हैं। हमारे जनप्रतिनिधि सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम 1-2 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम प्रशासन में अपनी बात रखते हैं, हमने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी अपनी बात रखी, इवन हमने पीएम तक को मेल और लेटर्स लिख दिए, पर आज तक हम सभी की जो हम नागरिक हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आज मजबूर होकर महिलाएं और बच्चे सड़कों पे निकले हैं कि अब अविलंब अगर हमारी ये कॉलोनी नगर निगम को टेक ओवर नहीं करती है सरकार, तो हम इस एरिया से ना वोट देंगे ना टैक्स देंगे। साफ तौर पर नाराजगी यहाँ पर देखी जा सकती है। एक और महिला है हमारे साथ में यहाँ पर है, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। मैडम, तख्ती आपकी दिखाइए, क्या लिखा हुआ है? देखिए, संपत्ति कर लेते हो तो सड़कें कौन बनाएगा? वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया गया है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ये जोन नंबर 13 का वो एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा संपत्ति कर वसूला जाता है और उनकी सड़कों की स्थिति हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ की सड़कें हैं, किस प्रकार से विकास यहाँ पर किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि हम सामने भी देखते हैं कि एक कॉमर्शियल बिल्डिंग हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देती है। कॉमर्शियल बिल्डिंग के अपने एक प्रावधान यहाँ पर होते हैं, उसका FAR तय यहाँ पर किया जाता है और इसके अलावा जो मास्टर प्लान है उसके आधार पर चौड़ाई भी यहाँ पर दी जाती है। लेकिन सड़कें जो हैं वो गड्ढों में हैं और 30 साल से यही हालात, यानी तमाम कर की वसूली के बाद भी खस्ता हाल सड़कें आपकी झोली में है। मैडम, आप यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कि हमको यहाँ रहने के बाद ये फील होता ही नहीं कि हम किसी शहर में रह रहे हैं या ये भोपाल शहर का हिस्सा है। किसी गांव से ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे आज गांव में भी सड़कें बन गई हैं तो उससे भी बदतर हालत में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सर, प्रदर्शन आप लोगों ने पहले भी यहाँ पर कई बार किए हैं, क्या कहेंगी? कुछ सुनवाई वगैरह आप लोगों की हुई? नहीं, कभी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं सड़कों की हालत, पानी की भी यही हालत है, यहाँ पर बिजली की भी यही हालत है। तो सुनवाई नहीं हुई है, चैम्बर बह रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खस्ता हाल हालत में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सर, खस्ता हाल हालत यहाँ पर बताई गई है। मैडम, मांग कर रहे हैं वैध कॉलोनी अवैध घोषित कर दी जाए, क्यों कर रहे हैं ये मांग? अवैध करने का कारण क्या है? ये लोग सुनते ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं सुनते ही नहीं। गड्ढे हो रहे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, दानिश वाला पानी नहीं देता है और नर्मदा का पानी का हर कॉलोनी में आ रहा है और हम लोगों को पानी नहीं है बिल्कुल। और बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। वो अपना लड़कियां बहसते हैं, सेल्समैन जैसे रहती है वो लड़कियां आती हैं और बोलती है आप अपनी प्रॉपर्टी टैक्स और दानिश का सोसाइटी का पानी का वो टैक्स वगैरह दीजिए। जब पानी नहीं आएगा तो कैसे? पानी नहीं है तो जीवन ही नहीं है। बिना पानी के कैसे चलेगा? आदमी उठने से पानी चाहिए।
मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। हमारे साथ एक और महिला यहाँ पर, उनसे सीधी बात करेंगे। मैडम, आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, कई बार आप लोगों ने नर्मदा पाइपलाइन और सड़क सुधार की बातचीत यहाँ पर की, लेकिन काम अभी तक पूरे नहीं हुए। कहाँ कहाँ शिकायतें की थी? जी सभी जगह की हो रही है। पूरे दानिश नगर में इतने गड्ढे हैं कि क्या बताया। हमने 2 बार तो एक्टिवा से गिरते गिरते बची हूँ मैं उसमें, तो मैंने चलानी बंद कर दी। इतना डर बैठा हुआ है कि आज हमको ओला से जाना पड़ रहा है, कैब कर रहे हैं हम लोग। इतने परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है, मेरी मम्मी एडमिट है। ऐसे करके इतनी परेशानी हो रही है कि क्या बताएं हम लोग। अब बारिश भी आती है तब भी दिक्कत आती है, बिना बारिश के भी दिक्कत आती है। बहुत टाइम तक पानी रहता है गड्ढों में। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी धूप आ रही है तो थोड़ा ठीक हो रहा है। मैडम, आप भी यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। कहाँ कहाँ शिकायतें आप लोगों ने दर्ज यहाँ पर कराई? हर जगह देते हैं लेकिन यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कितना गड्ढा पानी हो, बच्चे भी साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, प्लेइंग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमको। बच्चों से भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। 2 बच्चियाँ, देखिए हाथ में एक तख्ती यहाँ पर ली हुई है। एक सवाल ये बच्ची यहाँ पर कर रही है, क्या यही स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है? और दूसरा हम पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि शौचालय निर्माण की मांग करने पर भी निर्माण क्यों नहीं किया गया। 2 बच्चियां हमारे साथ में यहाँ पर हैं। बेटा, सड़कों को लेकर आप लोग क्या साइकिलिंग माइकलिंग कर पाते हैं? आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स है? यस, हमारे साइकिलिंग नहीं कर पाते, गड्ढों में बहुत गड्ढे रहते हैं, हम लोग प्लेइंग भी नहीं कर पाते। हाँ, हम यहाँ गड्ढे तो हम उसमें गिर भी जाते हैं, हम इधर वॉक भी नहीं कर पाते और हम इधर प्ले भी नहीं कर पाते। यानी लॉकडाउन में जैसे घरों में रहे, अब छूटे हैं तो उसके बाद भी लॉकडाउन जैसे ही आपका घर ही में रहते हैं, बाहर नहीं खेल पाते? यस, क्योंकि इधर इतने सारे गड्ढे, इसलिए हम साइकिलिंग नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये स्थिति यहाँ पर राजधानी भोपाल की यहाँ पर है। तस्वीर यहाँ पर सुनाई देती है, दिखाई यहाँ पर देती है, लोगों की आवाज़ है। कुछ युवतियाँ भी हमारे साथ में। क्या आप लोगों की समस्या यहाँ पर रही है? जी, हमारा पूरा बचपन निकल गया पर एक पार्क नहीं मिला, और यहाँ पे मामा जी ने ना हमें सड़कें दी ना पार्क दिया। यहाँ पे 2 मिनट बारिश नहीं होती, नदी पहाड़ बन जाता है। तो बच्चे खेलने जाए तो कहाँ जाए खेलने? साइकिलिंग कर नहीं सकते क्योंकि गड्ढे गिर जाएंगी, चोट लग जाएंगी, इसलिए घर वाले अलाउ नहीं करते कि बाहर मत जाइए। स्टार्टिंग से बोला जा रहा है कि इसको अवैध रूप से हटाएंगे, नगर निगम को दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 18 साल निकल गए हमारे। आप 18 साल से यहीं हैं? जी, और ऐसी सड़कों देख रहे हैं बचपन से हम तो। बचपन से यही सड़कें? तो अब तो आदत सी पड़ गई होगी आप? जी बिल्कुल, आदत हो गई अब तो। पता नहीं चलता है। तो ये साफ तौर पर यहाँ पर कहना है, जनप्रतिनिधियों की भी बात यहाँ पर की जाएगी कि जनप्रतिनिधियों ने आखिर क्या किया है। यहाँ पर कई सालों के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। मैडम, आपसे ही चर्चा कर लेते हैं, क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों के विषय में? अक्सर यहाँ पर आते हैं, नहीं आते हैं, क्या करते हैं? आते हैं, जब वोट लेना होता है तो बिल्कुल आते हैं वो, लेकिन उसके बाद फिर कोई देखने भी नहीं आता है कि हालात किस हालात में हम लोग यहाँ पर हैं। तो आप क्या कहेंगे मैडम जनप्रतिनिधियों के लिए? क्योंकि हम लोग पैसा तो बाकायदा देते हैं, ना हमारे यहाँ लाइट है, ना हम रोड पे निकलना बहुत मुश्किल है, हम लोग बिल्कुल नहीं निकलते हैं और रोड से बहुत परेशान है हम लोग। और सोसाइटी में हम हर जगह पैसा भरते हैं, ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास लाइट है, ना हमारे पास गटर सुविधा है। हम पूरे मैडम, सबसे महंगी प्रॉपर्टी इस पूरे एरिया की यहाँ पे मानी जाती है। पॉश इलाका है भोपाल राजधानी का, काफी महंगा भी है। आप लोगों ने भी लाखों रुपए खर्च करके मकान खरीदे होंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही स्ट्रीट लाइट है, रात में एकदम अंधेरा, और चारों तरफ ये मकान नहीं बने हैं तो प्लॉटों में खूब घास फूस और झाड़ पेड़ उगे हुए, कीड़े मकोड़े घूमते हैं। हम लोग रात में बाहर नहीं निकल सकते, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है, रोड तो आप हाल देख ही रहे हैं। मैडम, क्या लगता है क्यों आखिर ऐसा? कई बार आप लोगों ने आंदोलन किए, सब कुछ किया, आखिर ये क्षेत्र क्यों विकास से पिछड़ा? अब ये तो हम नहीं जानते, वोट तो हम लोग सब देते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा है कि हम वोट नहीं देंगे। वोट भी नहीं देंगे, तो वोट ना देने की बातचीत यहाँ पर कही गई है। देखिएगा, हाथ में एक और तख्ती हम आपको यहाँ पर पढ़वाते हैं। दूषित जल कब तक पिलाएं? मैडम, सुना है कि यहाँ नर्मदा पाइपलाइन के लिए पहले ही पैसा आप लोगों का तब जमा करा लिया गया था, एक मुश्त राशि आप लोगों ने जमा कराई थी, उसके बाद का क्या हाल? उसके बाद पाइपलाइन मतलब नर्मदा जल की बात कर रहे हैं, और कनेक्शन के लिए पर मंथ वो 500 से अबव बात कर रहे हैं, जो कि अगर से आप दूसरे नगर में जाएंगे, दूसरे नगर का मतलब कॉलोनी में जाएंगे तो वहाँ पर 180 रुपीज़ पर मंथ है। पर यहाँ पर एक तो वो मिक्स जल की बात करें, प्रॉपर नर्मदा जल की भी बात नहीं हो रही है। और
जो ये संपत्ति कर ले रहे हैं, जल के लिए भी ले रहे हैं, तो जब गर्मियों के टाइम में हमें टैंकर से मंगवाना पड़ता है टैंकर, तो ये क्या बात है कि आप पूरे पैसे भी ले रहे हो और हमें जल की भी सुविधा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी खामी है। आप लोगों ने इसको लेकर, नर्मदा जल को लेकर यहाँ के विधायिका से भी आप लोगों ने बातचीत वगैरह की थी, आश्वासन मिला था, उसके बाद आश्वासन, सिर्फ राजनेता जो है वो आश्वासन देने का काम करते हैं, वो कोई काम करते नहीं है, वो उनकी राजनीति ही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कॉलोनी के निवासी। हालांकि महिलाओं का ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सर, आप लोगों की समस्या क्या है? रोड की तो एक समस्या यहाँ पर रही है, कैसे जूझ रहे हैं? रोड की समस्या तो खैर बहुत जटिल है, जो 6 महीने की बनती है 6 महीने खराब रहती है, इसी टाइप की रहती है, और उसके बावजूद जो है नर्मदा जल की समस्या सबसे ज़्यादा है। आपने अभी हाल एक बातचीत कही कि 6 महीने बनती हो, 6 महीने तो बनी हुई थी क्या पहले और उसके बाद? 6 महीने पहले ही बनी थी है, लेकिन उसके बाद ही उखड़ जाती है। ये थिंग गैस वाले यहाँ पर पाइपलाइन डाली अपनी थिंग गैस वालों ने, जिसे वो रेस्टोरेशन उन्होंने नहीं कराया है। उनसे कहा भी गया, मैंने बीएमसी में भी कई बार मेल से सूचित किया, 108 में भी किया, लेकिन 108 वालों ने कहा हमारी समस्या सुलझा दी गई है, और बीएमसी वालों ने लोग भेजे, लेकिन थिंग गैस वाले रेस्टोरेशन नहीं करा रहे और ऐसे छोड़ दिए। बोले अभी हमारा बिलिंग का काम चल रहा है, लेकिन आपका रेस्टोरेशन नहीं करा। जब आपने हमारी आरसीसी की अच्छी बनी रोड जो 20 साल बाद बनी थी, एक बार उसको तोड़ के आपने बनाया, तो रजिस्ट्रेशन कराने का काम किसका है? जबकि आपने उसका फंडिंग करा चुके हैं और आपको दोबारा सुधार कार्य के बाद भी गड्ढे, बिल्कुल गड्ढे किया ही नहीं, मिट्टी भर दी, उसमें रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। यानी ये भ्रष्टाचार कहा जाए? इसको भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, क्योंकि राजतंत्र कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप क्या कहेंगे साहब? मेरा मैं 23 साल से यहाँ दानिश नगर में रह रहा हूँ। हर साल हम कॉलोनी को 10,000 के करीब अपना टैक्सेस देते हैं, संपत्ति कर हम 7-8 हज़ार रुपये नगर निगम को देते हैं। उसके बाद भी सड़कों की हालत आप देख रहे हैं और आपके कैमरे में भी ये कैद रहेंगी, कोई सुधार नहीं है। बस केवल नोटिस आते हैं कि आप ये राशि जमा कर दीजिए, लेकिन सुधार कहीं नहीं है। कुछ रोडें बना देते हैं दानिश वाले, बाकी कुछ जो रोड हैं वो आज भी 11 हमारी दानिश नगर के जहाँ मैं रहता हूँ उसके सामने 11 साल से रोड नहीं बनी है। केवल वो PWD उनके चक्कर में वो नहीं बन पाई है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर हैं, लोगों का गुस्सा यहाँ पर जायज़ है, प्रदर्शन हो रहा है और तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो दिखाई यहाँ पर देती हैं कि किस तरीके से गुस्सा है। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप पूर्व महापौर रही हैं, कारण क्या होता है कि सड़कों में बार बार गड्ढे इस प्रकार से हो जाते हैं? देखिए, सही सड़कें अगर अच्छी गुणवत्ता से नहीं बने तो बार बार इसी तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, और जब गड्ढे बनते हैं और उसमें टाइम पर पैचवर्क अगर करा दिया जाए तो सड़कें लंबे समय तक चल सकती हैं। लेकिन यहाँ नगर निगम के द्वारा जो गड्ढे भरे गए वो केवल मिट्टी से भर दिए गए, बारिश हुई मिट्टी बह गई और उस मिट्टी पर और फिसलन का माहौल बन गया, और लोग आज गिर गिर के हर तरह से एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों के हाथ पांव टूट गए हैं यहाँ पर। हम लोग इसीलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि ये कम से कम गड्ढों को तो भरा जाए, लेकिन यहाँ तो गड्ढे नहीं, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है, तो बहुत मजबूरी है, मजबूरी में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, आपने कई बार आप बैठ के यहाँ पर ले होंगे, टेक्निक एक बात की जाती है, किन किन टेक्निकों का उपयोग किया जाए, ठंडा डामर बिछा देना, तमाम चीज़ें होना, ऐसे कई खुलासे भी हमने यहाँ पर किए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, जो इंजीनियर हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं और ठेकेदार गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते, इसके चलते ये स्थितियों का निर्माण होता है। मेरा कहना है कि जो भी ठेकेदार इसमें जिसने निर्माण किया हो, जिन इंजीनियरों के संरक्षण में, देखरेख में सड़कें बनी हों, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष भी साथ में हैं, कैलाश मिश्रा जी, उनसे चर्चा करेंगे। सर, प्रदर्शन आप लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है, समस्या मूल आपको क्या लगती है? सिर्फ राजनीति है कि इस समस्या को लेकर और भी कुछ है? राजनीति नहीं है। आप अपने कैमरे को नीचे करिए और देखिए और आगे तक देखिए कि गड्ढे हैं या सड़क है, आप खुद इसके गवाह हैं। और ये बरखेड़ा पठानी में ही नहीं, आप कोलार चलिए, कोलार की रोड खराब, मिसरौद चलिए, मिसरौद की रोड खराब, करौद चलिए, करौद की रोड खराब, भोपाल टाकी चलिए, वहाँ की रोड खराब, भारत टाकी चलिए, वहाँ खराब, रायसेन रोड चलिए, वहाँ की रोड खराब। भोपाल के किसी भी कोने में जाएंगे तो रोडें आपको खराब मिलेंगी। कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है उनकी इसमें लापरवाही है। मैं खुलेआम से आरोप लगाता हूँ, चाहे वो विभाग PWD का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे CPA का हो, चाहे BDA का हो, कहीं ना कहीं विभाग की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है भोपाल की सड़कों में गड्ढे। पिछली बार भी आपने ज्ञापन यहाँ पर सौंपा था, क्या अमल हो पाया सर? पिछली बार भी आप लोगों ने प्रदर्शन किए थे, क्या कुछ अमल हुआ सड़कों को लेकर? हम लोग विरोध में हैं,
जनता जब परेशान होती है किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे बिजली के बिलों की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे और कोई इशू हो, उस पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व दायित्व बनता है कि उसका विरोध करें और सरकार को कहीं ना कहीं जगाने का हमारे कांग्रेस के साथी हमेशा प्रयास करते हैं और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर आरोप है कि डिपार्टमेंट जो है उसको सुधारने की ज़रूरत है, रोडें अपने आप सुधर जाएंगी। हम तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, जाम लगती हुई की तस्वीरें कुछ हमारे सामने हैं। ये आपको हम गड्ढे यहाँ पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से गड्ढे जो हैं वो हमारे कैमरे में साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जाम यहाँ पर लग गया है। ये स्थितियाँ हैं कि जो सड़कें हैं वो उधड़ चुकी हैं और ये उधड़ी हुई सड़कें ज़्यादा दिन पुरानी यहाँ पर नहीं है, बल्कि कुछ ही समय पहले इनका सुधार कार्य किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि सुधार कार्य की जो पोल खुलती तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई देती है। हमारे साथ कुछ और भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम वहाँ पर बातचीत करेंगे। साहब, आप लोग भी टैक्स वगैरह देते हैं? बिल्कुल देते हैं। तो आखिर सड़कें आप लोगों को क्यों अच्छी बेहतर नहीं मिल पाती? ये सरकार का फेल्यूर है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर हमसे टैक्स लेती है तो हमें अच्छी रोड, अच्छी बिजली, अच्छा पानी की व्यवस्था करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का फेल्यूर है। ये उनकी टीम पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और ये खरीदी हुई सरकार है जो चलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चंद रुपयों के कारण ये चल रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरे वर्चस्व के साथ आएगी, केंद्र में भी आएगी, राज्य में भी आएगी। चलिए, ये तो बात हुई यहाँ राजनीति की। सड़कों की बात सीधी तौर पे करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आप इसी क्षेत्र में यहाँ पर रहते हैं, किन परेशानियों से आपको यहाँ पर दो चार होना पड़ता है? यहाँ पर आज 50 वर्षों से एक ही पार्टी के विधायक हैं। वो यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जब मुख्यमंत्री थे तब वे वहाँ पेरिस घूमने गए थे और पेरिस घूम के जब आए थे यहाँ भोपाल में तो यहाँ की जनता ने उनका बहुत स्वागत किया था। तब उनने वादा किया था कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को मैं पेरिस बनाऊंगा, यहाँ पे घर, मकान और सड़कें सब पेरिस जैसी बनेंगी, ऐसा उनने कहा था। वो एक ट्रेड यूनियन नेता भी हैं, मगर उसका उन्होंने कभी भी यहाँ वर्चस्व नहीं निभाया। आज 50 साल से यहाँ के पठानी क्षेत्र, जहाँ से सारी जनता उनको सबसे ज़्यादा वोट देती है, और यहीं की जनता का उनके घरों से निकलना दूभर हो गया है। सड़कें इतनी खराब हैं कि लोग गाड़ी लेके निकलते हैं तो गाड़ी से गिर जाते हैं। देखिए, बात यहाँ पर हो रही है। निश्चित तौर पर समस्याएं तो हमारी आंखों के सामने है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा यहाँ पर बना लिया है और साफ तौर पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहा है। कोई हम आप अब आम नागरिकों से भी आपकी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर कराएंगे। हम आपकी बात यहाँ पर कराएंगे कि जो कुछ लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर सालों से व्यापार व्यवसाय यहाँ पर कर रहे हैं, आखिर उनका यहाँ पर क्या कहना है? कब से दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ पे? 2 साल से। क्या समस्या आती है, क्या देखते हैं सड़कों पर आप आए दिन यहाँ पर? एक्सीडेंट वगैरह क्या देखते हैं? गिर जाते हैं पब्लिक गाड़ी से, रोड गड्ढे हैं इससे गिर जाते हैं। कब से सुधार कार्य यहाँ पर नहीं हुआ? यहाँ तो सालों से नहीं हुआ। सालों से सुधार कार्य जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है और हम स्थिति आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार से बच के निकलना पड़ रहा है। ये स्थितियाँ हैं, ये वही स्थितियाँ हैं, जबकि इसको यहाँ पर बोला यहाँ पर गया था कि 15 दिन के अंदर जो है वो सड़कें को चमचमा यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन चमचमाती हुई सड़कें गड्ढों में तब्दील होती हुई यहाँ पर नज़र आती हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। साहब, जिस प्रकार से जो हालांकि साफ तौर पर उनका फ़िलहाल यहाँ कैमरे के सामने से बोलने से इनकार यहाँ पर ज़रूर कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये स्थितियाँ यहाँ पर नज़र हमको आती हैं कि पूरा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हो गया है। हालांकि इसको लेकर पूरा भूमि पूजन भी 2 बार यहाँ पर किए गए थे, 2-2, 3-3 बार यहाँ पर दौरे हुए, विकास कार्यों के लिए बताया यहाँ पर गया था कि इसके लिए एक स्पेशल फंड जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सड़कें के गड्ढे जो हैं वो फिलहाल ऐसे ही नज़र आते हैं। साहब, सड़कों की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? सर, बहुत बेकार हालत है यहाँ की रोड की। रात में भी या तो एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है रात में, और जब बारिश होती है तो ये गड्ढे पता नहीं चल पाता है कि कितना गहरा है, उस वजह से रात में बहुत प्रॉब्लम आती है। और कई बार मैंने देखा भी है, गाड़ी स्लिप भी हुई है, कई बार काफ़ी दिक्कतें आई हैं यहाँ पे। और ये इधर पे पहले भी आप लोगों ने कई बार रहवासियों ने प्रदर्शन वगैरह किया है, उसका कोई आप लोगों को फ़ायदा मिला क्या? उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। यहाँ से अभी बरखेड़ा रोड ज़रूर ख़राब थी तो वो भी थोड़ी सी रिपेयर हुई है, अदरवाइज़ आगे तो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कंडीशन है। बर्बाद कंडीशन यहाँ पर है। इनसे भी पूछ लेते हैं। साहब, जनप्रतिनिधि वगैरह आते हैं, कोई नेता वगैरह आते हैं यहाँ पे? आते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। आप लोगों ने कई बार शिकायतें वगैरह दर्ज कराई है क्या? कई बार करवाई है।
तो शिकायतें कई बार यहाँ पर दर्ज कराई गई, लेकिन हालात जो हैं वो तस्वीर हमारे सामने यहाँ पर नज़र आती है और कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि राजधानी भोपाल, जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर प्लानिंग पर काम कर रही है कि अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर राजधानी का विकास कार्य किया जा सके, लेकिन हालत ऐसी है कि सड़कें जो हैं वो गुणवत्ताहीन यहाँ पर बनाई जाती हैं और 84 बारिश के बाद ही सड़कों में गड्ढे यहाँ पर नज़र आने लगते हैं। ज़रूरत है सिस्टम के सुधारने की, ज़रूरत है सड़कों को सुधारने की, ज़रूरत है प्लानिंग को सुधारने की, तब कहीं जाकर भोपाल की जनता को थोड़ी बहुत राहत नसीब हो सकेगी। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।